हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो अभी जो आपको दिख रहा है वो है हमारे बायोफ्लॉक ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक हिस्सा। इस हिस्से में हम लोग जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनको फ़िश सैम्पलिंग, फ़िश हैंडलिंग और फ़िश शिफ्टिंग के बारे में बता रहे हैं और उनसे खुद वो चीज़ करवा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है कि हम लोग जो है मैक्सिमम प्रैक्टिकल ही करवाते हैं उनसे, क्योंकि कल को अल्टीमेटली इनको यही बिज़नेस को चालू करना है। तो ये लोग यूज़ टू हो जाएंगे, एटलीस्ट उनको जो मन में डर रहता है फ़िशेस को हैंडल करने में, सैंपल करने में, वो चला जाएगा। देखिए, आपको तो पता ही है कि फ़िश फार्मिंग जो है वो एक प्रैक्टिकल फील्ड है, उसमें थ्योरी बहुत ही कम यूज़ होती है। तो हम लोग हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, भले ही वो बायोफ्लॉक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या फिर फ़िश पॉन्ड कल्चर हो, उसमें हम मैक्सिमम प्रैक्टिकल को ही शो करते हैं और प्रैक्टिकल ही करवाते हैं। देखिए, अगर जो आपको फ़िश फार्मिंग बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने कल्चर का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर जो आप अपने कल्चर का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस पार्ट में गलती कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स हमारे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके कल्चर से रिलेटेड, लेकिन जब हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कितना खाना खिलाया, कब कब खिलाया, तो उनके पास ज़्यादा जवाब रहते नहीं हैं। वो ऐसा बोल देंगे कि हमने भैया 3.5 लाख का दाना खिलाया, हमने 4 लाख का दाना खिलाया। लेकिन ये कोई आंसर होता नहीं है आपका, क्योंकि आपने कितना दाना खिलाया वो आपको ज़रूरी है पता होना, कि हमने इतना टन दाना खिलाया मछली को, इतना किलो दाना खिलाया। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप बहुत ही नज़रअंदाज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ़िश की सैम्पलिंग के करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करके रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपके रिकॉर्ड में रखनी है, ताकि आपका जो कल्चर है वो सही तरीके से चलता रहे। और अगर जो उसमें कोई परेशानी भी आती है तो वो आपको तुरंत पता चल जाए। तो ये वीडियो आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये। मैं इसमें आपको बोर्ड पे समझाऊंगा कि एक एक फार्मूला जो कि हम फ़िश की सैम्पलिंग के बाद हमको यूज़ करना चाहिए, और उनसे जो रिकॉर्ड्स हमारे पास आते हैं उनको कहीं लिख के रखना चाहिए, ताकि जो भी दिक्कतें हमारे कल्चर में आती है वो हमें पता चलती रहें। और अगर जो आपको हमारे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में हम फ़िश फार्मिंग आपको टेक्निकली सिखा रहे हैं। और हमारी ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए जो आपको सामने नंबर्स दिख रहे हैं उन पे कांटेक्ट कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हे गाइस, दिस इज़ रोहित मिश्रा। स्वागत है आपका ओशियाना एक्वाकल्चर के एक और बेहद ही टेक्निकल वीडियो में। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि फ़िश फार्मिंग में जो कैलकुलेशंस होते हैं वो हम कैसे करते हैं, क्योंकि किसी भी बिज़नेस में अगर जो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फ़िश फार्मिंग में भी कई ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं जो हमको कैलकुलेट करना चाहिए, ये पता करने के लिए कि हमारा जो कल्चर है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैं आपको आज बताऊँगा सारे कैलकुलेशन सैम्पलिंग के बाद के जो हमको करने चाहिए। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सैम्पलिंग करते हैं मछलियों को बाहर निकालेंगे, उनका वज़न करके बस इतना देख लेते हैं कि हाँ वज़न कर लिया है, इतने दिन में हमारी इतनी मछली बड़ी है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस को आपको करना पड़ता है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हमने सैम्पलिंग की है ना, सैम्पलिंग करके मछली को बाहर निकाला। अब मछली को निकालने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो उसको तौलेंगे और उसका एवरेज वेट निकालेंगे, मतलब कि एक मछली का वेट एवरेज कितना है वो निकालेंगे। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम क्या निकालेंगे वहाँ पे, ABW मतलब एवरेज बॉडी वेट। क्योंकि हमारे पास कम से कम जैसे 50 मछली 100 मछली आएगी तो उनका जो एक एवरेज वेट है, क्योंकि हर मछली एक बराबर नहीं होती है कि आपने एक मछली को तौला, 2 मछली को तौला तो वो 20 ग्राम आई तो सभी 20 ग्राम की होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको सारी मछली को इकट्ठे तौल के उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है पहले मैं आपको वो बता दूँ। टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीस, मतलब कि आपने कितना वेट मछली का निकाला सैम्पलिंग के लिए और कितनी मछली उसमें है। जैसे कि मान लीजिए आपने जो वेट निकाला मछली का तालाब से वो आपने निकाला 1 किलो। इसको हम ग्राम में लिखेंगे, 1 किलो है तो हम इसको ग्राम में लिख रहे हैं, क्योंकि हमको वेट एवरेज वेट ग्राम में चाहिए। और नंबर ऑफ पीस आपके निकले 10 पीस आपके टोटल मछली निकली। तो अब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। मतलब आपकी जो एक मछली है उसका जो वेट होगा वो होगा 100 ग्राम। तो ऐसे आप निकालते हैं इसका एवरेज फ़िश का। तो अब हमने एवरेज निकाल लिया है। इसके बाद हम जो दूसरे उस पर जाएंगे वो होगा बायोमास। बायोमास क्या होता है कि आपने जैसे 10,000 मछली को स्टॉक किया तो 10,000 मछलियों का वज़न आपका जो है तालाब में वो कितना हो चुका होगा अंदाज़न,
वो हम निकालेंगे अगले फॉर्मूले से, जिसको बोलते हैं बायोमास। हमने एक मछली का निकाल लिया, अब जितनी मछली है उसके बेस पे हम बाकी मछलियों का वेट निकालेंगे। अब जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया बायोमास का है। बायोमास कैलकुलेट करना हर सैम्पलिंग के बाद आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे हम काफ़ी चीज़ों को निकाल सकते हैं और भी कई कैलकुलेशन हम बायोमास से करते हैं। तो बायोमास मतलब आपको समझाया कि आपके तालाब में जितनी आपने मछली डाली है उन सब का मिला के वज़न कितना होगा, उसको हम बोलते हैं बायोमास। तो बायोमास का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ABW। ABW मतलब एवरेज बॉडी वेट, जो अभी हमने निकाला था, इनटू नंबर ऑफ फिश स्टॉक्ड। नंबर ऑफ फिश स्टॉक मतलब आपने कितनी मछलियों को तालाब में संचय किया है, कितनी मछलियों को तालाब में स्टॉक किया है, डिवाइडेड बाय 1000। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो ABW अभी अब जो पिछला हमारा था उससे ही देख लें अगर जो, तो हमारा ABW मतलब कि एवरेज बॉडी वेट था 100 ग्राम, इंटू नंबर ऑफ फिश आप मान लीजिए हमने स्टॉक करी है 10,000, है ना, और डिवाइडेड बाय 1000। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 3 0 से हमने ये 3 0 कैंसिल किए, ये हो गया आपका 1000 किलो, यानी कि 1 टन। इसका मतलब कि आपके जो तालाब में बायोमास है वो है 1 टन का। आपके तालाब में कुल जो भार है मछलियों का, क्योंकि आपके पास 10,000 मछली है, एक मछली 100 ग्राम की है, तो आपका कुल भार मछलियों का हो जाएगा 1 टन, यानी कि 1000 किलो। तो ये था हमारा बायोमास। सबसे पहले हमने ABW निकाला, मतलब मछली का एवरेज बॉडी वेट। उस एवरेज बॉडी वेट से हमने नंबर ऑफ फिश के साथ में मिलके बायोमास निकाल लिया कि हमारा कितना बायोमास हुआ है। अब हम तीसरा जाएंगे किस पे, कि हमारी मछली ने कितना खाना खाया इतने दिनों में और वो कितना बड़ी, यानी कि हम FCR पे भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम FCR पे जाते हैं। अब देखिए ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है FCR। FCR मतलब होता है फूड कन्वर्जन रेशो। मैं इसको एक सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि 1 किलो मछली बढ़ने के लिए आपको कितना खाना लग रहा है। मतलब कि आपको अगर जो 1 किलो मछली का वज़न बढ़ाना है तो आपको कितना किलो दाना लग रहा है। वो 1 किलो भी हो सकता है, 1 किलो 200 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलो 500 ग्राम भी हो सकता है, और 800 ग्राम। तो कितना दाना हमको लग रहा है 1 किलो मछली का वज़न बढ़ाने के लिए, वो होता है FCR। बहुत ज़रूरी है इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि भले ही आपकी मछली तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन क्या पता वो ज़्यादा खा के बढ़ रही है, तो इसलिए हमको इसको ध्यान में रखना पड़ता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका फॉर्मूला जो होता है फीड कंज्यूम्ड बाय बायोमास गेंड। मतलब कि कितना खाना मछली ने खा लिया है और कितना उसने वज़न बढ़ाया है। तो अब देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आपने मछली को 12,000 किलो मतलब कि 12 टन दाना आपने खिलाया उसको, है ना। उसके बाद उसने कितना आपका बायोमास बढ़ाया, 10 टन का, है ना। 10 टन यानी 10,000 किलो आपका बायोमास बढ़ाया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। हम ये 3 0 से 3 0 काट देंगे और ये 1 0 हट के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 1.2 आपका आएगा आंसर। ये होगा आपका FCR। इसका मतलब क्या है कि आपका मछली ने 1 किलो 200 ग्राम दाना खाया और आपको 1 किलो का वज़न दिया। इसका मतलब ये होता है। तो FCR कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैंने अभी तक आपको 3 चीज़ें बता दी हैं। ABW यानी कि मछली का एवरेज वेट कैसे निकालना है। उसके बाद मैंने आपको बायोमास बताया है कि आप उस एवरेज बॉडी वेट से आप पूरे तालाब का बायोमास कितना आपके पास माल है अभी तालाब में, वो कैसे निकालेंगे। तीसरा मैंने बताया आपको FCR फूड कन्वर्जन रेशो, कि आपकी मछली ने कितना खाना खाया और वो कितना आपको वेट दी। तो अब इसके बाद हम लोग एक और चीज़ पे आएंगे जिसको बोलते हैं हम ADG। तो अब चौथा फॉर्मूला हमारा है ADG। ADG मतलब होता है एवरेज डेली ग्रोथ, यानी कि एक दिन में मछली कितना ग्राम बढ़ रही है आपका, आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका भी एक फार्मूला होता है। उसका फार्मूला क्या होता है, फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज।
यानी कि फाइनल वेट जो मछली का आज वेट है माइनस करेंगे उसको हम इनिशियल वेट से, जो मछली का पहले वेट था। मान लीजिए आपने 10 ग्राम से मछली को ट्रैक करना चालू किया है ना, आपकी मछली पहले से 10 ग्राम की है और वो अब 100 ग्राम की हो गई है, तो आप उन दोनों के बीच का वेट लेंगे, क्योंकि 10 ग्राम तो वो पहले से ही थी, तो हम 10 ग्राम से वेट चालू करेंगे और 100 ग्राम तक का लेंगे। जैसे फाइनल वेट अपना हो गया 100 ग्राम माइनस हमारा इनिशियल वेट मतलब पहले का वेट वो था 10 ग्राम, और हमने उसको कम से कम आप मान लीजिए हमने 15 दिन में ये वेट अचीव किया, तो नंबर ऑफ डेज हो गए 15 दिन, तो हो जाएगा 90/15, ये हो जाएगा 6 आ जाएगा आपका आंसर। मतलब कि आपकी जो मछली है एक दिन में 6 ग्राम वेट को गेन करी, डेली आपकी मछली 6 ग्राम बढ़ रही है। इसको एक बार मैं वापस से शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्या किया हमने, एवरेज बॉडी डेली ग्रोथ जो होती है, एवरेज डेली ग्रोथ, रोज़ मछली किस लिए बढ़ रही है, उसको हम कैसे डिपिक्ट करेंगे, फाइनल वेट मतलब जो मछली का अभी फाइनल वेट है माइनस इनिशियल वेट जो मछली का पहले वेट था, क्योंकि उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम माइनस करेंगे, और हमने कितने दिन में उसको बड़ा किया उतना, तो वो हो गया नंबर ऑफ डेज। तो 100 ग्राम की मछली थी, पहले वो 10 ग्राम की थी, इसलिए उसको माइनस करके हमने 90 ग्राम यहाँ पे लिखा। उसके बाद 15 दिन में हमने उसको बड़ा किया उतना, तो उसको इसलिए हमने यहाँ पे 15 दिन लिखा। उसको हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया 6, तो आपका जो एडीजी है रोज़ जो मछली बढ़ रही है वो है 6 ग्राम। तो गाइज़ ये था हमारा फिशरीज़ में हमको क्या क्या कैलकुलेशंस करने चाहिए सैम्पलिंग के बाद। क्या होता है, ये कैलकुलेशंस बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सैम्पलिंग को आपको मैंने पहले ही बताया दूसरे वीडियोस में भी कि आपको हर 15 दिन में सैम्पलिंग करनी रहती है। क्या होता है, हर 15 दिन में सैम्पलिंग करने से आपको हर 15 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड पता है, क्योंकि फ़िश कल्चर एक लंबे टाइम का कल्चर रहता है। आपको 6 महीने से 8 महीने आप पूरे साल का उसमें देते हैं, तो अगर जो आपके कल्चर में कहीं बीच में दिक्कत आई और आपको पता नहीं चला तो आपका पूरा टाइम वेस्ट होगा, आपका पूरा पैसा वेस्ट होगा। तो इन 15 दिन में आपको पता चल जाता है कि किस 15 दिन में आपने गलती करी है या किस 15 दिन में आपकी मछली बढ़ नहीं रही है। तो हम हर 15 दिन में सैम्पलिंग को करते हैं। आप सारे डेटा को निकाल के रखिए, क्योंकि कभी भी आपके कल्चर में कुछ भी दिक्कत आएगी तो आपका जो डेटा है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। हमें भी ओशियाना पे वो डेटा बहुत हेल्प करता है। हम उसको चेक करके देख लेते हैं कि हमने कहाँ गलती करी है और हम उसको सुधार के आगे बढ़ते हैं। तो अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिए, ताकि आपको ये टेक्निकल वीडियोस के अपडेट रेगुलर मिलते रहिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।